मान्यवर, देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से अमृत काल के लिए पंच प्रण की घोषणा की थी। इसमें एक, जब देश आजादी की शताब्दी मनाता हो उस वक्त विकसित भारत का लक्ष्य हमने तय करना है। गुलामी की हर मानसिकता से मुक्ति प्राप्त करनी है। अपनी विरासत पर गर्व लेना है। देश की एकता और एकजुटता और अखंडितता को हमें संभाल कर रखना है और नागरिकों में कर्तव्य की भावना को हमें आगे बढ़ाना है। मान्यवर, जब देश के आजादी के 75 साल हुए, कोरोना काल होने के बावजूद 2 साल तक पूरे देश के हर गांव-गांव में आजादी के अमृत महोत्सव को मनाया गया। अमृत महोत्सव के माध्यम से इस देश की युवा पीढ़ी को हमारी 1857 से 1947 तक की पूरी आजादी के संघर्ष को हमारे युवाओं को परिचित कराया। कई नामी, कई अनामी, जिनके नाम भी इतिहास में दर्ज नहीं हुए, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को ढूंढकर उनके स्मारक बनाए गए। देश भर में कई कार्यक्रम हुए और देशभक्ति का एक नया ज्वार खड़ा करने का प्रयास आजादी के बाद पहली बार 75 साल जब मनाए गए तब हुआ। और वहां से अटके नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल का विचार रखा। आजाद हुए तब से 75 साल जितनी भी सरकारें आई, अच्छा काम किया, सबने देश को बहुत आगे बढ़ाया है। हमने हमारे लोकतंत्र को पाताल से भी गहरा पहुंचाया है। हमारे लोकतंत्र की जड़ें आज मजबूत हो चुकी है। मान्यवर, मगर 75 से 100 साल का एक कालखंड अमृत काल के रूप में इसका नामकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करा और देश के युवाओं के सामने एक संकल्प रखा मान्यवर कि आजादी का अमृत महोत्सव से आजादी की शताब्दी तक ये जो पूरा कालखंड है वो देश को महान बनाने का कालखंड के रूप में हम उसको चैलेंज के रूप में लेंगे, एक चुनौती के रूप में लेंगे। और जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, ये देश पूरे विश्व में हर क्षेत्र में नंबर 1 पर होगा। ऐसे देश की